नमस्कार, सीबी लाइव के संडे हेल्थ केयर शो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महिलाओं में सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए जानलेवा साबित होने वाले ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। पूरी दुनिया में, भारत में सबसे ज़्यादा शिकार अगर महिलाएं होती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का होती हैं। एक दिलचस्प सर्वे हुआ जो ये बताता है कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रेस्ट कैंसर के मामले कम होते हैं, जबकि आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की ज़्यादा है। इसकी वजह है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में, और शहरी महिलाएं इससे बचने की कोशिश करती हैं। विटामिन डी भी एक बड़ा सोर्स है, कई कारण हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम पहुंच गए डॉक्टर अनुज शाह के पास। हमने पूछा कि क्या लक्षण हैं, किन में ये हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, बचाव के क्या उपाय हैं। सब कुछ सुनिए डॉक्टर अनुज शाह से। आज आपको स्त्री की एक सबसे गंभीर कैंसर की बीमारी जो ब्रेस्ट कैंसर है, आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में इसके 25 लाख महिलाएं इससे जूझ रही हैं और हमारे यहाँ पे ये 22 महिलाओं में से एक महिला को होता है और यूएस के अंदर ये 8 महिला में से एक महिला को होता है। और हमारे यहाँ ये सिटीज के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, गाँव में यह इसका दर अभी भी कम है। तो ये जो गंभीर रूप से होने वाली ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी है, ये क्यों होती है? तो इसमें सिर्फ 5 या 10% ही आनुवंशिक होता है, जिसको हम बोलते हैं कि हेरिडिटरी है। तो उसके अंदर एक म्यूटेशन हो जाता है जीन्स का। तो जो BRCA जीन है, उसका म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर हो जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसका कारण है कि लाइफस्टाइल हमारी अच्छी नहीं है आज के ज़माने में। तो 3 सबसे इम्पोर्टेंट पीज आते हैं इसमें कि हम लोग ज्यादातर प्रिजर्वेटिव वाली चीजें खा रहे हैं, प्लास्टिक्स के अंदर हम खाना खा रहे हैं। जब प्लास्टिक्स का गर्म खाने के साथ जो पिघल के प्लास्टिक उसके अंदर चला जाता है और जब वो प्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता है तो वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स पे ईस्ट्रोजन की तरह एक्ट करता है और वो ईस्ट्रोजन वाले सेल्स को बढ़ा देता है। तो वो एक डायरेक्ट कैंसर का कारण बन जाता है। तो प्लास्टिक का बना हुआ या प्लास्टिक के अंदर गर्म खाना नहीं लेना है। पैकेजिंग सिस्टम जो होती है आजकल, हर चीज पैकेट में आती है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे डालने पड़ते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव वाला खाना भी प्लास्टिक के तरह ही एस्ट्रोजन को रिजेंबल करके वो कैंसर कॉज कर रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पेस्टिसाइड्स। तो आजकल बिना पेस्टिसाइड के, तो आजकल फूड इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन डिमांड फुलफिल करनी है वो नहीं हो पाती। तो पेस्टिसाइड्स भी एस्ट्रोजन सेंसिटिव रिसेप्टर्स पे एक्ट करके एस्ट्रोजन की तरह ही ब्रेस्ट का ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। तो इन तीनों से हमें बचना है अगर इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो। अब इसके और भी कारण हैं कि सिटीज के अंदर जिस तरह का लाइफस्टाइल है बच्चों का, लेट मैरिजेस होते हैं और बच्चे आजकल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं अपने बच्चों को। तो जो महिलाएं होती हैं वो 35-40 की उम्र में माँ बनती हैं या बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती, या जो लोग बच्चे भी नहीं पैदा करते हैं तो उनके स्तन ज्यादा प्रोन रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। हॉर्मोन्स भी कुछ हम लेते हैं, जैसे कि हम ओसी पिल्स लेते हैं, प्रेगनेंसी ना रहे उसके लिए कुछ हॉर्मोन्स लेते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के, तो वो भी एक डायरेक्ट कॉज होता है हमें ये करने का। सिटीज के अंदर या गांव में भी अभी कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, मतलब जो स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग। तो ये भी एक कारण होता है कि जो खराब लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, कभी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे ही रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन है, तो ये सब चीजें काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षणों में सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ब्रेस्ट कैंसर है? तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ है, हमारे निप्पल के ऊपर कुछ सिक्रीशंस निकल रहे हैं, ब्लड निकल रहा है, पानी का कोई रिसाव होता है और निप्पल के आसपास के लोकल एरियाज में क्रैक आ गया है, हमारी खांख में या एक्जिला में भी कोई गांठ दिख रही हो, निप्पल ब्रेस्ट के आसपास की चमड़ी के ऊपर लाल कलर का या चमड़ी अंदर की तरफ खिंच गई हो, या हमारे शरीर के अंदर कहीं और कोई दूसरे ऑर्गन पे भी इसका इफेक्ट है, जैसे कि लंग्स में या बोन्स के अंदर या
कहीं पे भी, मतलब दूसरे ब्रेन में, तो इस तरह के नहीं दिखते हैं कुछ चीजें, लेकिन फिर भी आगे की स्टेजेस में चला जाता है, तब भी हमें पता चल जाता है। तो समय पर डिटेक्शन ही इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि ये जब स्टेज 1 और 2 पे डिटेक्ट हो जाता है तो 90% पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं। तो इसका डिटेक्शन कैसे करें? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ एग्जामिनेशन। तो हमें अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद ही करना चाहिए। 18-19 साल की लड़की से लेकर तो हर समय, हर महीने नहाते समय अपने ब्रेस्ट को पूरा पैल्पेट करें। अगर कहीं भी कुछ अबनॉर्मल गांठ लगती है तो अपने करीबी चिकित्सक को दिखाएं। और उसके बाद एक दूसरा टेस्ट होता है, 40 साल के बाद आप हर वर्ष, हर दूसरे वर्ष मैमोग्राफी कराएं। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है तो हर वर्ष कराएं। मैमोग्राफी में एक चावल के दाने के बराबर का भी कैंसर पता चल जाता है। तो हमें अर्ली स्टेजेस पर पकड़ने के लिए यह गोल्ड स्टैंडर्ड है। दूसरा, आपको लेट स्टेज अगर आपकी आ गई है, घाव बड़ा हो गया है, तब तो आपको दिख ही जाएगा। तो सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 3-4 स्टेजेस होती है ये ब्रेस्ट कैंसर के। पहली स्टेज जो होती है वो उसमें ब्रेस्ट के ग्लैंड्स में ही रहता है ये। तो ग्लैंड्स के अंदर जब छोटा सा चावल के दाने जैसा रहता है तो वो स्टेज 1 है। स्टेज 2 जब लंप बन जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, और उसके बाद ये एक्जिला में भी लिम्फ नोड्स के अंदर चला जाता है। स्टेज 3 जब पूरे एक्जिला में ये फैल जाता है, घाव के अंदर भी, त्वचा के अंदर रक्त का स्त्राव होता है या घाव बन जाता है, त्वचा के ऊपर भी निपल से ब्लड निकलने लगता है। और चौथी स्टेज जब ये दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, जैसे कि ये बोन्स में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है या लिवर में चला जाता है। तो ट्रीटमेंट पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? स्टेज 1 और 2 का ट्रीटमेंट तो इजीली अवेलेबल होता है। 1 और 2 के अंदर सर्जरी ही करनी पड़ती है, और सर्जरी के अंदर अभी स्टेज 1 में तो प्रिजर्वेटिव सर्जरी भी होती है कि ब्रेस्ट का पूरा टिश्यू वैसा ही रहता है, सिर्फ गांठ निकाली जाती है, तो उसमें कुछ लुक में भी खराब नहीं दिखता। तो स्टेज 1 और 2 को अगर अपन डिटेक्ट करके और जल्दी निकलवा दें, और 2 के अंदर अगर ज्यादा बड़ी गांठ है तो आपको पहले कीमोथेरेपी लेंगे, सर्जरी होगी और फिर रेडिएशन देंगे, तो उससे आपका 99% ठीक हो जाता है ये। अब जो स्टेज 3 है और स्टेज 4 है, उनके अंदर आपको पहले कीमोथेरेपी लगती है, फिर आपका सर्जरी होता है, और फिर रेडियोथेरेपी से आपको संपूर्णतः आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और रेडिएशन के बाद भी जब संपूर्ण छुटकारा हो जाए तो आपके डॉक्टर के पास आपको हर 3 महीने में, फिर उसके बाद हर 6 महीने में, उसके बाद हर साल में एक बार आपको विजिट करना चाहिए। और आपका जो पेट स्कैन होता है, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर कहीं और यह कैंसर तो नहीं फैला है, वह डिटेक्ट करने के लिए जांच होता है, वह जरूर से कराना चाहिए। तो आप सभी लोग ब्रेस्ट कैंसर से डरिए नहीं, सजग रहिए, जानकार बनिए, और अपने सह मित्रों को बचाइए। तो आज के हेल्थ केयर शो में हमने आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को आप शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बच सकें, सुरक्षित हो सकें। अगले शो में फिर किसी नई बीमारी को लेकर आपसे बात होगी। बने रहिए CB लाइव के साथ।